चैनल सिंधु जी शान। जय झूलेलाल सबको। और आज है 13 मार्च और अभी हम कराड़ पर पहुँचे हैं और हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे 2-2:30 बजे तक, 2 या 2:30 तक पहुँच जाएंगे। आज भी मेरी तबीयत अभी उठी हूँ, अभी 11:30 हुए हैं। बहुत सर में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत इधर उधर तो बहुत दर्द हो गया है। अभी घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत भागा दौड़ी की वजह से शायद थकान निकल रही है। यहाँ पर एसी में भी मेरे को सो के बहुत दर्द हो गया है, एसी में को सूट ही नहीं करता है थोड़ा भी। और नाक तो मेरी बंद है, आवाज़ बैठा है। तो अभी घर जाके देखेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद पूरा दिन वैसे जा रहा है। और कल का जो वीडियो था ना, मैं उसकी स्टोरी आज बताऊंगी। और मतलब मैं कल कैसे बोल रही थी कंटेंट में क्या डालूँ, वो कुछ कंटेंट नहीं था। ट्रेन में बैठ के मैं घर नहीं जा, लेकिन देखो गाइस कैसे ना कैसे लोग मिल जाते हैं और कंटेंट बन ही जाता है। कल स्टोरी पता चल गई, आज मैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन बताऊँगी कि क्या स्टोरी है। वो आंटी ने बताया, लेकिन ऐसे प्रॉपर कहाँ पर है वो मूर्ति या फिर क्या है, वो थोड़ा डिटेल में मैं आज देख के बताऊँगी आपको। और आज में वो एडिटिंग करनी है और कल के वीडियो भी और शेड्यूल करके रखना है। ये है कोल्हापुर का आउटर एरिया, मतलब कोल्हापुर पहुंचने के पहले 2 मिनट पहले का रास्ता है। पूरे खेत खलियान है और उसके बाद हम कोल्हापुर में एंटर कर रहे तो ये पूरी सिटी इधर से दिखती है। ये है मतलब ऊपर ब्रिज है तो हमको पूरा दिख रहा था। ये कोल्हापुर स्टेशन फाइनली पहुंच गए हैं और भाई हमारा लेने। तो गाइस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मेरी स्किन पे हो गई है थोड़ी बहुत टैनिंग, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत टैनिंग हो गई है इधर से एंड मेरे आर्म्स में भी हो गई है। तो मैं एक फेस पैक बनाती हूँ जो कि बेसन का होता है, तो अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो बताना। और उससे बहुत हद से ज़्यादा टैनिंग क्लियर हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। मैं ये 2-3 साल, मतलब मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी, मैं 10th स्टैंडर्ड तक करती थी, तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो होता था और मेरे को पिंपल्स भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं, पूरी क्लियर स्किन होती थी। अभी भी मेरी क्लियर है, लेकिन मेरे टैनिंग की वजह से कर रही। मैंने ये बना दिया है फेस पैक जो कि बेसन का है और इससे बहुत ज़्यादा हद तक टैनिंग निकल जाती है। तो इसको लगा के रखना है करीब 15 मिनट्स तक। और मैं हमेशा, मतलब जब भी मैं ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ और मुझे लगता है ना मेरी स्किन पे हो गई है टैनिंग वगैरह, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ और मैं कंटिन्यूस 8 to 10 डेज़ तक यूज़ करती हूँ। इससे निकल जाती है मेरी पूरी टैनिंग। और मैं तभी ना बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ स्किन की। स्किन को पूरा टाइम मॉइस्चराइज रखना होता है और अच्छे से रखना होता है उसको, तो उस हिसाब से मैं अपनी स्किन के हिसाब से पूरा मेंटेन करके रखती हूँ। और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए। और अगर 15 मिनट्स के पहले आपका ये सूख जा रहा है तो इसको बीच बीच में स्प्रे करते रहो और 15 मिनट्स तक कैसे भी रखो। मैं अपने थोड़े गले पे भी लगा दूँगी इसको। कई नानी के घर पे बहुत अच्छी रोशनी थी, तो थोड़ी रोशनी कम है और उधर मेरे रील्स वीडियो बहुत अच्छे बन रहे थे। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। इसका और चावल के आटे का बनता है एक, और बहुत सारे फेस पैक बनते हैं, मैंने बहुत सारे ट्राई किए। अगर आपको चाहिए डिटेनिंग के तो आप प्लीज़ कमेंट करना। और ये जो मेरा बचा है ये मैं अपने आर्म्स पे लगा दूँगी नहाने के टाइम पे। ये थोड़ा 15 मिनट्स तक हो जाए और मैं आर्म्स पे इसको स्क्रब करके ही बस धो दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं रखूँगी इसको। सब सीधा मिलते हैं फ्रेशन अप होके। गाइस देखो मैं आ गई हूँ फ्रेशन अप होके और अपने कंफर्टेबल कपड़ों में। और ये देखो मेरी स्किन कितनी मतलब मेरे को सॉफ्ट लग रही है और थोड़ी क्लियर भी लग रही है इधर उधर से। मेरे को एक बार में ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इससे, और मैं 1 वीक करूँ तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा वो।
गाइस, तो मैं रेस्ट करके आराम करके आ गई हूँ। अभी थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को आँखों में और पैरों में दर्द अभी तक नहीं गया है। और जैसे मैंने बताया था कि मेरे को एक स्टोरी बतानी है, जो कि नरोरा में एक माता रानी का मंदिर है। तो उसके पीछे क्या है, मतलब वो आंटी ने बताया था, तो मुझे था कि मैं उसको थोड़ा डिटेल में देखूँगी। वो एक्चुअली मंदिर 80s या 90s में बना गया है। स्पेसिफिक डेट नहीं मिल रही है मेरे को उसकी, बस इतना आ रहा है कि 80s या 90s में बनाया है उसको। एंड उधर जो मंदिर है ना, उधर पत्थर में माता रानी को बना हुआ है वो, और मतलब किसी ने बनाया नहीं है, वो पत्थर में ही माता रानी है। ऐसे ओरिजिनल नेचुरल जो भी है वो नेचुरली उस पत्थर में माता रानी का फेस है। और उसको लोग पूछते थे, मतलब पत्थर में किसी ने नहीं बनाया, वो पत्थर में ऐसे है, तो उसको सब पूछते थे। और एक बार उधर क्या हुआ कि एक पंडित जी ने गलत पूजा की, या फिर गलत कुछ पूजा में डाला है, कुछ तो किया था, गलत हो गया था उनसे। तो माता रानी रूठ गई थी। और उनका मतलब वो बोलते हैं ना, उन्होंने मुंह ऐसे टेढ़ा कर दिया। वो इधर का जो पार्ट है, हम कोई भी ऐसे रूठ के बैठता है तो कैसे ऐसे करके बैठते हैं, हम मुंह उधर करके, उनसे हम बात नहीं करते। तो माता रानी सेम उनसे रूठ गई थी। उन्होंने अपना फेस टेढ़ा कर दिया, मतलब उधर कर दिया था। और बोलते हैं कि माता रानी का पूरा साल, अब जब भी जाओगे ना, उनका फेस आपको टेढ़ा दिखेगा, कि वो मतलब एक्चुअली वो रूठी हुई थी। हम टेढ़ा बोलते हैं उसको, बट वो रूठी हुई थी उनसे, कि वो नाराज़ हो गई कि मेरी पूजा और उनमें जो बोलते हैं ना, जो मेरा रिचुअल था वो मेरा पूरा गलत किया इन्होंने, या फिर उसमें एक स्टेप गलत किया जो कि इम्पोर्टेंट था। तो वो नाराज़ होकर रूठ गई उधर के लोगों से और पंडित से, कुछ तो लोगों से नहीं, पंडित से वो रूठ गई थी। और वो बहुत जाना माना पंडित था, जो कि मतलब जिसको बहुत ऐसे जो तपस्वी ऐसे होते हैं वो था कोई, और उससे गलती हो गई और माता रानी रूठ गई। और उसके बाद बोलते हैं, जब भी मतलब नवरात्र का टाइम होता है, नवरात्र के 9 दिन माता रानी का फेस सीधा दिखाई देता है, टेढ़ा नहीं। तो वो सिर्फ उन लोगों को सीधा दिखाई देता है जो कि लोग मतलब श्रद्धा से फास्ट रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं सही तरीके से, और उनके लिए मतलब जो मन में श्रद्धा रखते हैं उनको ही वो सीधा दिखाई देता है। और वो आंटी बोल रही थी, मैंने सिर्फ मतलब एक बार गई हूँ जब नवरात्र का टाइम नहीं था, तब उनका फेस टेढ़ा था, मैंने खुद देखा है। और जब वो बोल रही थी, मेरी बहन गई थी और वो बोल रही थी कि नहीं, नवरात्र के टाइम पे मैं गई हूँ, उनका फेस सीधा था। तो देखो गाइस, नवरात्र के टाइम पे भी उनको ही सीधा दिखेगा जो कि श्रद्धा से फास्ट रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे, उनके लिए श्रद्धा होगी जिसको मन में, उनको ही सही से दिखेगा। और वो ऐसी बात है ना, मतलब कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, मतलब बहुत जनों को मतलब ऐसे होता है कि ऐसे होता है क्या, ये चीज़ों में इतना नहीं मान लो, या फिर ये बहुत जने अंधश्रद्धालु होते हैं, उनको ये नहीं दिखेगा और वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, वो पत्थर है, ये वो। बट मतलब मुझे भी नहीं पता ये सच है कि झूठ है, मैंने कभी उधर गई नहीं हूँ, बट मैंने सुना, मैंने रिसर्च करा, तो मुझे ये स्टोरी मिली। और ये स्टोरी भी मैंने निकाली तब, मेरे को मतलब बहुत रिसर्च कर करके मैंने निकाली ये। और मेरे को भी नहीं पता है कि ये सच है या झूठ है, बट मुझे भगवान में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे भगवान में बहुत मतलब स्पिरिचुअल हूँ मैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है कि क्या क्या स्टोरीज़ हैं, क्योंकि बहुत हमारी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, हमको बहुत सारी बातें नहीं पता है। तो वो पत्थर में माता रानी है, चाहे मुँह टेढ़ा है उनका है, वो रूठी हुई हैं जो भी है, बट वो भी तो एक है ना, कि सिंबल के लोगों को तक पहुँचे कि भगवान है, सच में है कुछ। तो मुझे यही बस बताना था कि मतलब वो जो पत्थर में माता रानी है ना, वो भी नवरात्र के टाइम पे उनको ही सही फेस दिखेगा, उनको जिनको अंदर मन में श्रद्धा होगी। जिनको श्रद्धा नहीं होगी उनको नवरात्र के टाइम पे भी टेढ़ा ही दिखेगा फेस, क्योंकि देखो उन्होंने मन से नहीं किया है, क्योंकि ये रिसर्च में मुझे मिला।
बाकी तो बस यही था। और हमने ट्रेन में बहुत सारी बातें की, जैसे कि बरसाने की और रमन रेती और निधिवन। तो एक निधिवन की स्टोरी थी। हम जब भी निधिवन जाते हैं तो शाम को 6 बजे वो बंद हो जाता है, क्योंकि शाम को उधर नहीं जाना चाहिए, उधर से कोई ज़िंदा वापस नहीं आता है। एक ये स्टोरी मैंने सुनी है, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूं। अभी क्या है, उधर जो पेड़ है ना निधिवन में, वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं कि राधा रानी और कृष्ण, राधा रानी कृष्ण के इधर ऐसे की हुई है और कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। वो ऐसे मैंने सुना है। मैं भी अभी गई तो मैं निधिवन नहीं गई, क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमको, हम बरसाने गए थे। तो उधर ऐसे बोलते हैं कि पेड़ पूरा वैसे बना हुआ है कि कृष्ण और राधा है, ये पेड़ के इसमें पूरा शेप में बना हुआ है, राधा कृष्ण ऐसे हैं। और बोलते हैं कि इधर लीला होती है रात में और इधर नहीं जाना चाहिए। उनको किसी ने देख लिया लीला करते हुए तो वो मर जाता है, या फिर वो लौटता नहीं है, वो मरा हुआ पाया जाता है, या फिर वो मिलता ही नहीं है, इंसान ही गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं ऐसे। तो ये भी सच्चाई है या नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है। मैंने ऐसे सुना है लोगों से, बट मैंने एक ये भी, अब XYZ मैं नाम नहीं लूँगी, एक इंसान से मैंने ये भी सुना है कि कोई पंडित जी उधर गए थे रात में, मतलब शाम से ही वो उधर छुप के बैठे थे कोई कोने में। जैसे वो मतलब उनको ऐसे था कि अगर मर भी गया तो ठीक है, या फिर मेरा कुछ हो भी गया तो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो मुझे पता चलेगा इधर है क्या। वो उधर एक बार गए थे एंड वो छुप के बैठे थे पूरी रात एक छोटी सी स्पेस में, ऐसे मतलब बहुत ही ऐसे, वो नहीं बोलते कि झुक के ऐसे बैठे थे पूरा दिन। और उसके बाद उन्होंने रात, जब शाम हुई रात हुई, उन्होंने देखा कि इधर लीला होती है कि नहीं। उन्होंने ये देखा उधर जंगली बंदर आते हैं, जो कि पूरा पेड़ ऐसे वैसे, मतलब सारी चीज़ें सही, पूजा वूजा की हुई या कुछ भी होता होगा उधर, वो सब बिखरा हुआ इधर उधर होता है, पेड़ इधर उधर होते हैं पूरे, मतलब इधर उधर मतलब पूरे बिखरा हुआ सब कुछ होता है। और ये होता है, ये मैंने भी सुना है कि उधर सुबह को जाओगे तो सब सही होगा, जैसे ही मतलब शाम तक जाओगे तो सब सही होता है, रात के बाद जब सुबह होती है तो सब बिखरा हुआ होता है, और बोलते हैं कि इधर राधा कृष्ण की लीला होती है, ऐसे सुना है। बट उन्होंने क्या बोला कि इधर बंदर थे, जंगली बंदर। और वृंदावन में बंदर ऐसे इतने खतरनाक होते हैं, चश्मा लेके जाएंगे, मोबाइल लेके जाएंगे, आपका बैग आप लेके जाओगे ना वो खींचेंगे आपसे। तो उधर जंगली बंदर आते हैं। तो मेरे को ये पॉइंट भी सही लग रही थी कि हाँ, जंगली बंदर आके, उन्होंने क्या बोला कि जंगली बंदर आते हैं और उधर देखते हैं ना इंसान को है, और वो उसको खाने आते हैं, झपटा मारने आते हैं, और वो घसीट के लेके भी जाते होंगे अपने, मतलब खाने के लिए या कुछ भी। तो उस टाइम पे उधर बंदर आते हैं, उन्होंने ऐसे बताया। अभी मेरे को भी नहीं पता है ये सच है या झूठ है, उन्होंने ऐसे बताया। और उसके बाद मेरे को ये बात भी सही लगी उनकी कि हाँ, उधर बंदर तो बहुत थे, तो ये भी बात हो सकती है। और कृष्ण और राधा की लीला बोलते हैं, ये भी बात हो सकती है। मुझे दोनों भी बातों में मतलब कंफर्मेशन नहीं है, बट मैंने ये दोनों बातें सुनी है। अभी क्या बातें सही सच है क्या नहीं मुझे भी नहीं पता है। अगर गाइस आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरीज़ पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये दोनों बातों में से कोई बात है, या फिर और भी कोई थर्ड स्टोरी है इसके पीछे। तो हाँ, बस आज का व्लॉग इतना ही था। मुझे इसके बारे में बताना था, दोनों बातों के बारे में। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने किसी को ब्लेम या फिर कोई कौन सही है कौन गलत है ये नहीं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।